जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं। गुरु का वक्री होना, गुरु बृहस्पति का वक्री होना। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक गुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में वक्री रहेंगे। कर्क राशि जो है वो गुरु बृहस्पति की उच्च की राशि मानी जाती है, इसलिए यह वक्री गुरु सामान्य वक्री नहीं है बल्कि बहुत गहरे प्रभाव देने वाला समय है। ऐसे समय में गुरु बृहस्पति की ऊर्जा सामान्य से अधिक गहराई से कार्य करती है। वक्री होने का अर्थ यह है कि ग्रह की जो गति है वो पीछे की तरफ दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रह कमजोर हो जाता है। उल्टा शास्त्रों में कहा गया है कि वक्री ग्रह का जो चेष्ट बल है वो चेष्ट बल से युक्त हो जाता है, यानी भीतर से अधिक शक्तिशाली होकर कार्य करता है। गुरु बृहस्पति जो है वो ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं, इसलिए यह वक्री अवस्था विशेष प्रभाव देगी। यह समय आत्मचिंतन, अधूरे कार्यों को पूरा करने, नई योजनाएं बनाने और पुराने असफल प्रयासों को सफलता में बदलने का मौका प्रदान करेगा। गुरु वक्री का शास्त्रीय अर्थ होता है, क्या होता है, किस प्रकार से इसका चेष्ट बल बढ़ता है, ये क्या संकेत देते हैं, यह चीजें अब हम समझेंगे। देखिए, बृहद जातकम और लघु जातकम जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि वक्री ग्रह चेष्ट बल को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा ग्रह अपनी अंदर की शक्ति से कार्य कर व्यक्ति को अच्छे विचार, साहस, धैर्य और ज्ञान प्रदान करता है। जो लोग सही दिशा में काम करें वो समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। अब गुरु जब वक्री होते हैं तो ये आत्मचिंतन की आपको क्षमता देते हैं, ऐसे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं जो समाज के अंदर अच्छे परिवर्तन लेकर आए। ज्योतिष गुरु वराहमिहिर ने भी बताया है कि वक्री ग्रह यात्रा या व्यापार में थोड़ी सी बाधा को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इस समय यात्रा में विलंब या कठिनाई संभव है। लेकिन यदि व्यक्ति धैर्य रखे तो गुरु बृहस्पति की शक्ति उसे सफलता की ओर ले जाएगी। ज्योतिषियों के अनुसार अगर मैं और आपको बताना चाहूँ तो गुरु बृहस्पति जो है वो वक्री होकर सभी राशियों में मजबूत माने जाते हैं, मतलब जो उनका रिजल्ट होता है वो बढ़ जाता है, केवल एक राशि को छोड़ के, वो है उनकी जो नीच की राशि यानी मकर। वक्री ग्रह की एक और महत्वपूर्ण प्रकृति यह मानी जाती है कि वह अपने स्वभाव को बार बार दोहराता है, यानी वह अपने गुण, ऊर्जा, प्रवृत्तियां और परिणामों को अधिक गहराई से सामने लेकर आता है। यह दोहराव कभी कभी पुराने विषय, पिछले अनुभव या अधूरे कार्य से जुड़ा हो सकता है। ग्रह वहीं लौटता है जहां पहले से कुछ अधूरा पड़ा हो, ताकि उस क्षेत्र में समझ, परिपक्वता और समाधान विकसित हो सके। जैसे अगर गुरु बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं तो गुरु बृहस्पति का वक्री होना शिक्षा, आपके रिलेशनशिप, आपके जो मेंटल स्ट्रेस है या मानसिक संघर्ष है या आध्यात्मिक खोज जो है वो बार बार आप उनकी तरफ जा सकते हैं, या जो कुछ पुराना है वो बार बार आपके सामने आ सकता है। यह संकेत देता है कि व्यक्ति को उस क्षेत्र में गहराई से काम करना होगा। गुरु बृहस्पति की उच्च स्थिति कर्क में होने की वजह से यह दोहराव सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। बार बार प्रयास कर अंततः सफलता, ज्ञान और आत्म विकास आपको इस समय मिलेगा, परंतु अगर ध्यान ना दिया जाए तो वही समस्या वापस लौट कर आ जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि वक्री ग्रह केवल पीछे लौटने का संकेत नहीं बल्कि आत्मचिंतन, पुनरावलोकन और पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने का अवसर है। गुरु के चेष्टा बल से युक्त ऊर्जा यही बताती है कि हमें वही काम दोहराकर पूरे करने हैं जो पहले अधूरे रह गए थे। यही इसकी गहराई है। अब चूंकि हमने बात की कि ये अभी गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी उच्च अवस्था में है, उच्च अवस्था में, और अगर वो आपके केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो उसकी शक्ति को वो कई गुना बढ़ा देते हैं। आपकी मानसिक स्थिरता, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, पारिवारिक समर्थन और शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रगति बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा जो रिपीटेशन होता है, जो मैंने आपको बताया कि वक्री अवस्था होने की वजह से थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है, विलंब आ सकता है, चुनौतियां आप थोड़ी सी देख सकते हैं। विशेष रूप से शिक्षा पूरी करने में कठिनाई आप देख पाएंगे। थोड़ा सा मन में असंतोष होगा, जीवन में कुछ अनिश्चितता का आप अनुभव भी इस समय कर सकते हैं। फिर भी यह समय आत्मविश्वास और गहराई से सोचने का है। जो लोग कठिनाइयों के बावजूद प्रयास करेंगे वह खुद
दूसरों की असफलता से सीखकर आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे लोग अपने प्रयासों से उन परियोजनाओं को भी सफलता दिला सकते हैं जिसे अन्य लोग छोड़ चुके हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो दृष्टि होती है, नॉर्मली गुरु बृहस्पति की पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और नवम भाव पे दृष्टि होती है, लेकिन अब वक्री अवस्था की वजह से इनकी जो दृष्टियां हैं वो विशेष रूप से प्रभाव डालेंगी। कर्क में स्थित गुरु की जो पांचवी दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पे पड़ेगी, जो रहस्यमय, शोध प्रदान और भावनात्मक है। इसलिए यह समय रचनात्मक सोच, शोध कार्य, मनोविज्ञान या गूढ़ विषयों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। साथ ही साथ मानसिक तनाव में भी कमी आ सकती है और गहरे भावनात्मक मुद्दों को समझने का अवसर मिलेगा। लेकिन वृश्चिक की प्रकृति के कारण कभी कभी मन में छिपी चिंताएं, रहस्यों से जुड़ी उलझने और मानसिक असुरक्षा भी इस समय सामने आ सकती है। सप्तम दृष्टि आपकी मकर पे पड़ेगी, जिससे करियर, साझेदारी और सामाजिक जीवन में स्थिरता आएगी। नवी दृष्टि मीन पर पड़ेगी, जो भाग्य, दूरस्थ यात्राओं और आध्यात्मिक साधना में आपको हेल्प करेगी। यह दृष्टियां अलग लग्न के लिए अलग अलग तरह से प्रभाव डालेगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके किस भाव के स्वामी हैं, यह परिणाम उस पर निर्भर करेगा। उसी प्रकार यह चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जब भी हम किसी गोचर पे चर्चा कर रहे हैं, किसी भी ग्रह के परिणाम पे चर्चा कर रहे हैं, तो यह भी समझना बहुत जरूरी होता है कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में, यानी आपके नेटल चार्ट में ग्रहों का क्या प्रॉमिस है, क्या स्थिति है। ग्रह और दशा पहली वो चीज होती है, उसके बाद गोचर का परिणाम उसको प्रभावित करता है। तो यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। उसी के बाद इसके गोचर के परिणामों को आप समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि विभिन्न लग्न के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति का वक्री होना क्या परिणाम लेके आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष लग्न वालों के लिए। मेष लग्न वालों के लिए गुरु बृहस्पति जो है वो आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। नवे भाव के जो नवा भाव जो है आपका, वो धर्म, भाग्य और गुरु से संबंधित है, जबकि 12वां भाव आपके व्यय, विदेश यात्रा और आध्यात्मिक साधना का है। कर्क राशि में उच्च होकर वक्री होना गुरु मेष जातकों के लिए आत्मचिंतन, आध्यात्मिक जागरण का समय लेकर आ रहे हैं। भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म और शास्त्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, दूरस्थ यात्राओं से जुड़े नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन व्यर्थ खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। वक्री होने की वजह से योजनाएं टल सकती हैं, इसलिए यात्रा या बड़े निवेश से पहले थोड़ा सा सोच विचार लें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना, पीपल की पूजा करना, गुरु मंत्र का जाप करना आपके लिए इस समय विशेष लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं वृष लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वालों के गुरु 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। यह जो स्वामित्व है गुप्त बातें, रोग और आयु से संबंधित है, साथ ही लाभ, नेटवर्क और इच्छाओं से। तो वक्री गुरु का वृषभ राशि वालों के लिए ये हो सकता है कि आपको कोई अचानक लाभ हो जाए या नुकसान हो जाए। गुप्त धन, बीमा या टैक्स से जुड़े मामलों में भी आपको इस समय लाभ या हानि की संभावनाएं दिख रही हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस समय थोड़ा धैर्य रखना आपके लिए आवश्यक होगा। नेटवर्किंग में नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से मैं बात करूं तो हार्मोन से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड संबंधित समस्याओं को थोड़ा सा इस समय आपको ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ अति लोभ से इस समय आपको बचना होगा। गुरुवार को चने की दाल का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। साथ ही साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करना आपके लिए लाभकारी होगा। अब बात करूं अगर मैं मिथुन लग्न वालों के लिए, तो गुरु आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। ये विवाह, साझेदारी और करियर से जुड़े हुए भाव हैं। वक्री गुरु कर्क राशि में होने से मिथुन जातकों को संबंधों में गहराई और करियर में बदलाव देखने को मिलेगा। विवाह और पार्टनरशिप में भी परिपक्वता आएगी और कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ सार्वजनिक जीवन में आपकी पहचान बढ़ सकती है, लेकिन संबंधों में संवाद की कमी से थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो एकदम से चेंज हो जाए, यानी करियर में कोई अचानक बदलाव भी इस समय आपके लिए संभव है। ऐसे समय में गुरु बृहस्पति का ध्यान करें और दंपतियों को, यानी किसी मैरिड कपल को भोजन कराएं। पीले फल का भी दान करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा इस समय। अब बात करें अगर हम कर्क लग्न वालों के लिए, तो कर्क लग्न वालों के लिए गुरु बृहस्पति जो हैं वो 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। यहाँ गुरु उच्च होकर वक्री होंगे, जिससे धर्म और सेवा दोनों में संतुलन मिलेगा।
नौकरी में सम्मान और स्थिरता आएगी। न्यायिक मामलों में भी आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं और आध्यात्मिक ध्यान से, साधना से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, खास तौर पे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम या शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसका थोड़ा सा चेकअप कराते रहें। सेवा कार्य में अति करने से थकावट भी हो सकती है, इसलिए नियमित ध्यान करें। प्रभु को विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें और साथ ही साथ अनाथ बच्चों की मदद करना इस समय आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए गुरु का ये जो गोचर हो रहा है, 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति आपके लिए। यह संतान, शिक्षा, आपका जो गुप्त विज्ञान है और जो आपकी मानसिक चिंताएं हैं उनसे जुड़े हुए भाव हैं। जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो यहाँ मनन, शोध और शिक्षा को थोड़ा सा दिशा देंगे। बार बार आप रिपीट जरूर करना चाहेंगे जो आप समझ रहे हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत डीप होगी। शोध कार्य में सफलता मिलेगी, आध्यात्मिक ग्रंथों में रुचि बढ़ेगी और संतान के क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। लेकिन बस यही ध्यान रखें कि कोई जो पुराने रोग हैं और साथ ही साथ जो भावनात्मक उलझने हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाएं। तो गुरुवार को इसके लिए आप हल्दी का दान कर सकते हैं, बच्चों को शिक्षा सामग्री भी दे सकते हैं और साथ ही साथ मेडिटेट करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात करूं अगर मैं कन्या लग्न वालों के लिए, तो कन्या लग्न वालों के लिए गुरु चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं। यह जो स्थान है, ये जो भाव है, आपके घर का है, आपकी माता का है, आपके वाहन का है और साथ ही साथ 7वां भाव जो आपके विवाह का है, रिलेशनशिप का है। वक्री गुरु आपके पारिवारिक जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। घर में शांति और आध्यात्मिक वातावरण बनेगा। जीवन साथी से भी इस समय आपकी समझ बढ़ सकती है और अगर आप घर लेने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए इस समय अच्छा समय है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से जांच ले, परख ले। हो सकता है आप 2-3 बार उस डिसीजन को वापस करने की कोशिश करें, क्योंकि वक्री ग्रह रिपीटेशन देता है। लेकिन ये समय आपके निवेश के हिसाब से बहुत अच्छा है अगर आप उसको संतुलित होके करें। भावनात्मक असंतुलन से कोई भी प्रैक्टिकल डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले और साथ ही साथ जो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है इस डिसीजनिंग से रिलेटेड तो उसको अवॉइड करें। इस समय आपके लिए माता पिता की सेवा करना, तुलसी की पूजा करना और गुरुवार को पीले कपड़े पहनना बहुत लाभकारी रहेगा। अब मैं अगर तुला लग्न वालों के लिए बात करूँ तो गुरु आपके 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हैं। यह साहस, प्रयास, स्वास्थ्य और सेवा से जुड़ा है। वक्री गुरु से आपको प्रयासों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। प्रतियोगिता में जीत, स्वास्थ्य में सुधार और कठिन कार्यों में सफलता मिल सकती है। लेकिन मानसिक अस्थिरता, तनाव और यात्रा में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। गुरु का ध्यान करें, पीले अनाज का दान करें और इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपके लिए, प्राणायाम करें। अब मैं अगर बात करूं वृश्चिक लग्न वालों के लिए, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए गुरु बृहस्पति जो हैं आपके 2रे और 5वें भाव के स्वामी हैं। यह धन, शिक्षा, परिवार और संतान से जुड़ा हुआ भाव है। वक्री गुरु से आपके आर्थिक और पारिवारिक मामलों में संतुलन बनेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा और शिक्षा में नए मार्ग भी खुलेंगे। परिवार में समझ तथा सहयोग बढ़ेगा, लेकिन धन को लेकर चिंता और भावनात्मक उतार चढ़ाव थोड़ा सा आप देख सकते हैं। इस समय बच्चों को पुस्तकें देना, गौ सेवा करना आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। अब इसके साथ अगर मैं बात करूं धनु लग्न वाले जातकों के लिए गुरु का वक्री होना क्या परिणाम लेके आएगा, तो गुरु आपके लग्न और आपके 4th भाव के स्वामी है, यानी आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और घर और मन से जुड़ा हुआ है। वक्री गुरु से आत्मचिंतन और घर में सुख का योग बनेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, घर में सकारात्मक वातावरण बनेगा और आध्यात्मिक विकास का भी मार्ग खुल सकता है। लेकिन थोड़ा सा आप थकावट फील करेंगे। आप बार बार उसी चीज को सोच के जो मानसिक स्थिरता आपके परेशान करेगी, उसकी वजह से और थोड़े से प्रॉब्लम्स या स्पेशली डिसीजनिंग लेने की जो पावर है वो थोड़ी सी अफेक्ट होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेंटल बैलेंस बनाए रखें, अपनी पिता की सेवा करें और कोशिश करें कि गुरुवार के दिन कोई पीली वस्तु हो या पीले फलों का दान कर पाएं। ये आपके लिए इस ट्रांजिट को, इस गोचर को लाभकारी प्रभाव प्रदान करने में हेल्प करेगा।
अब मैं अगर बात करूं मकर लग्न वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए गुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। यह प्रयास, यात्रा, व्यय और आध्यात्म से जुड़ा है। वक्री गुरु से आपको खर्चों में संयम और आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग मिलेगा। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो अनुशासन के साथ और मानसिक शांति के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खर्चे आपके लिए बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अननेसेसरी प्लानिंग जो है उससे आपको इस समय बचना होगा। इस समय कोशिश करें कि किसी अनाथालय में जाके आप सेवा कर पाएं, कुछ दान कर पाएं। अब अगर मैं बात करूं कुंभ लग्न वालों के लिए ये गोचर क्या परिणाम लेके आएगा, तो कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु जो है दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। ये आपके धन, परिवार, लाभ और नेटवर्क से जुड़ा है। वक्री गुरु की स्थिति की वजह से आर्थिक अस्थिरता, स्थिरता या सामाजिक सहयोग आप देखने को मिल सकता है। आपको निवेश में सफलता मिलेगी, परिवार में थोड़ा सा सुख बढ़ेगा और नेटवर्क से आपको लाभ मिलने के भी योग बन रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि लाभ के पीछे आप इतना ना भागे कि आपकी मानसिक शांति, आपकी पारिवारिक शांति डिस्टर्ब हो जाए। मतलब आपको वर्क और लाइफ का थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस बना के रख के चलना है। अननेसेसरी अगर आपको कोई लाभ के लोभ दे रहा है कि ऐसा इन्वेस्ट करें तो आपको इतना मिल जाएगा, तो ऐसी अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बचें। इस समय गुरु मंत्र का जाप करें और भोजन का दान किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को करें। अब बात करते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए गुरु का वक्री होना क्या परिणाम लेके आएगा, क्योंकि ये आपके लग्न के स्वामी हैं और साथ ही साथ दशम भाव के स्वामी हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व और आपके करियर दोनों से जुड़ा है। वक्री गुरु से करियर में नई दिशा और आत्मविश्वास मिलेगा। करियर में बदलाव और अवसर भी मिल सकते हैं और आत्मचिंतन से सफलता प्राप्त होगी। और साथ ही साथ जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है उससे भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस से इस समय आपको बचना होगा। योजनाओं को थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर आगे जाएं। अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरली कॉन्फिडेंट नहीं प्रेजेंट करें, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली सोचें। कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं एक बार उसको दोबारा रीचेक ज़रूर करें, प्रोफेशनली स्पेशली। तो ये सारी चीज़ें ध्यान करके आप इस गोचर को थोड़ा सा और लाभकारी बना सकते हैं अपने लिए। इस समय गौ सेवा करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो ये हमने बात की विभिन्न लग्न के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति का वक्री होना क्या परिणाम लेके आएगा। हमने वैसे तो इंडिविजुअली भी उपायों की चर्चा की है कि किस लग्न के लिए कौन सी कार्य करना थोड़ा से गोचर के प्रभाव को संतुलित करेगा या लाभ प्रदान करेगा। अगर मैं इन जनरल बात करूं कि गुरु बृहस्पति का जो वक्री होना है उसके लिए हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे इसका परिणाम थोड़ा सा संतुलित रहे, थोड़ा सा लाभ प्रदान करने वाला हो, तो आइए अब हम उस पर बात करते हैं। गुरु वक्री होने से लाभ जो अवस्था है जिस जगह, क्योंकि ये उच्च के होके फिर वक्री हो रहे हैं, तो इस समय आपके लिए पीली वस्तुओं का दान करना, पीपल और तुलसा की पूजा करना बहुत लाभकारी होगा। साथ ही साथ बच्चों या जरूरतमंद को भोजन कराएं, वस्त्र का दान करें। वस्त्र में आप पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय श्री विष्णु के जो मंत्र हैं, जैसे ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस समय डीप मेडिटेशन अवस्था में उसका जाप करें कि आप ये देख रहे हैं कि कोई भी आपको उस समय डिस्टर्ब ना करे। तो वो जो डीप मेडिटेशन अवस्था होगी और उस जो मंत्र का जाप होगा वो उसके रिजल्ट को डबल कर देगा पॉजिटिवली। साथ ही साथ आप शिव के पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या शिव सहस्त्र नाम का भी जाप कर सकते हैं। उसके साथ साथ शिव जी का जल अभिषेक करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो यह सारे उपाय हैं जो इस गोचर में आप कर सकते हैं ताकि इस गोचर के जो परिणाम हैं वो शुभ फलदायी हों। देखिए, यह समय बेसिकली क्योंकि वक्री ग्रहों से बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि वक्री अवस्था बहुत सारे परिणाम सही तरीके से नहीं दे पाती है। कुछ चीज़ें कुछ हद तक सही भी होती है, क्योंकि आप अगर उस रिपीटेशन को
उस शुरुआत को या उस इनवर्डनेस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो ग्रह उस प्रकार से आपको परिणाम नहीं दे पाएगा जो आप चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसकी ऊर्जा को संतुलित कर लिया, आत्म मंथन किया, नए सिरे से शुरुआत की, तो आप इसके परिणाम को बहुत अच्छे से लेके जा सकते हैं। कर्क राशि में जो उच्च के होके गुरु बृहस्पति बैठे हैं और वक्री अवस्था में जब ये आ जाएंगे, तो ये हमें अंदर से मजबूत बनाने आएंगे। यह समय उन लोगों के लिए विशेष है जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखते हैं और हार नहीं मानते। हर लग्न के लिए अलग अलग प्रभाव होंगे जो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह समझिए कि गुरु की जो चिष्ट बल से युक्त ऊर्जा है वो हमें हमारी असली ताकत पहचानने का अवसर देने आई है। धैर्य, अनुशासन, आध्यात्मिक अभ्यास और सेवा से आप इस समय इस ऊर्जा का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जीवन में बदलाव लाने का यही सही समय है। जो लोग खुद पर विश्वास करेंगे वही इस वक्री गुरु का वरदान पा सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो या ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही चर्चाएं हम आपके लिए और लाते रहें। हरि ओम।